हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे ओशियाना कॉन्टिनेंट को। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनको समझना थोड़ा टिपिकल है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट सो दैट यू कैन मास्टर ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको मेन लोकेशन बता देता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जाती है यहाँ से 23.5 डिग्री अक्षांश जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा यहाँ से जाती है। और यहाँ पे इसके पास में कोरल रीफ है। कोरल क्या होता है? ग्रेट बैरियर रीफ। जो कोरल रीफ होती है, मान लो जो कोरल एक जलीय पौधा है या जीव लगा लो उसको, और जो जो पॉलिप्स पे ग्रो करता है, तो यहाँ पे इससे रीफ बनी हुई है, ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं। और ये इसको इसलिए यहाँ पे कोरल सी भी बोल दिया गया है। और ये यहाँ पे एक आइलैंड है छोटा सा, इसको न्यू कैलिडोनिया बोलते हैं, जो कि फ्रांस का आइलैंड है। ये इसकी मतलब प्रभु संपत्ता जो सोवरेनिटी किसकी है? फ्रांस की है। एंड यहाँ पे इससे जस्ट नीचे नॉर्थ फोक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का। इससे जस्ट नीचे नॉर्थ फोक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। और आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ पे तस्मान सी है, तस्मान सी। और ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड किससे बटा हुआ है? कुक स्ट्रेट से बटा हुआ है। और इसको यहाँ पे जो है स्टीवर्ट आइलैंड है, और ये यहाँ पे ओकलैंड आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड का है। ये अपना इधर इंडियन साइड आ गया, इंडियन ओशन बता दिए ये। तो इसके ऊपर है तैमूर सी। ये तैमूर सी है, ये अराफुरा सी है। ये इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड है। ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये पापुआ न्यू गिनिया इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये है सोलोमन आइलैंड। तो इस सोलोमन आइलैंड पहले से मैं बता देता हूँ आपको कि ओशियानिया को जैसे ऑस्ट्रेलिया और ये मेलेनेशिया, यहाँ पे मेलेनेशिया, इनको मेलेनेशिया बोलते हैं। और ये माइक्रोनेशिया जो इससे ऊपर तक है, इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। और इधर है पोलिनेशिया। ये ऐसे बटे हुए हैं। इन आइलैंड को मतलब इनको कंबाइन को ओशियाना बोलते हैं। को मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया को कंबाइन को आप बोलते हैं ओशियाना। तो ये कंगारू आइलैंड है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है। और इनके जो भी बहुत सारे बंदे क्या हैं, बॉर्डर पे ही रहते हैं। पर्थ है, सिडनी है, तो ये सारे बॉर्डर पे हैं। अब इंटरनेशनल डेट लाइन ये जो है इधर, ये इससे ये पास होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो डॉटेड में ये इधर देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इधर संडे रहेगा तो इधर मंडे रहेगा। आपको याद रखना है, इधर संडे है तो इधर मंडे रहेगा। और माइक्रोनेशिया कंट्री कौन कौन से हैं? सोलोमन आइलैंड है, नाउरू है, या गिलबर्ट आइलैंड भी बोलते हैं इसका। यहाँ पे टुवालू आइलैंड है, और ये वनाताऊ और फिजी, समोआ, टोंगा, ये पोलिनेशिया में इधर आ गए। किरिबाती इधर है। किरिबाती आपका इस ऊपर भी है। मार्शल आइलैंड है माइक्रोनेशिया में, पलाऊ, कैरोलिन आइलैंड। तो आप अच्छे से देख लीजिए, मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये हवाई, ये यूएसए का है। ये किंगमैन रीफ है यूएस की। ये पलमारा अटोल है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। तो इधर आपको पता ही चल गया कि डेट लाइन जाती है, गुजरती है। और ये फोनिक्स आइलैंड है। इधर फिर इक्वाडोर आ जाता है। ये इक्वेटर जा रही है यहाँ से। आई होप आपको मोटा मोटा सा नॉलेज हो गया होगा कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं जब बात करूँगा इनके बारे में पर्टिकुलर तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ की बात करें। ये जॉन्सटन आइलैंड है, मिडवे आइलैंड है, ये वेक आइलैंड है। आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में डिटेल से बताता हूँ। मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया कौन सा है? मैंने पहले ही बताया कि मेलेनेशिया, ये जो इन आइलैंड को इकट्ठा मेलेनेशिया बोलते हैं। तो मेलेनेशिया, द टर्म मेलेनेशिया वाज फर्स्ट यूज बाय द डुमोंट डी उर्ले। तो ये डुमोंट नाम याद रखोगे, काफ़ी है कि उर्ले ने पहली बार 1832 में जो है मेलेनेशिया टर्म यूज़ की थी।
एक्सटेंड्स फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक, जो वेस्टर्न साइड किसकी, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की ईस्ट वेस्टर्न साइड से टू दी अराफोरा सी। अराफोरा सी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अराफोरा सी कहाँ पे है, अराफोरा सी ये यहाँ पे है, तो आपको याद रखना अराफोरा सी तक जो फैला हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, नॉर्दर्न साइड में है, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। इट कंसिस्ट ऑफ 2000 आइलैंड, मतलब 2000 आइलैंड है इसमें मेलेनेशिया में, और एरिया हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग 3,86,000 स्क्वायर माइल्स है। 12 मिलियन पीपल, यहाँ पे 12 मिलियन आदमी रहते हैं मेलेनेशिया में। तो मेलेनेशिया का क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा के बीच में जैसा क्लाइमेट ह्यूमिड है, चिपचिपा, वो ऐसे मिलता है, आर्द्रता मिलती है। द वेजिटेशन कंप्राइज फॉरेस्ट है, जंगल है, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, शेल्टर एंड सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब एक अलग बटा हुआ है फॉर इंटरनल ट्राइब, इनलैंड ट्राइब से जो थोड़ा सा बटा हुआ है। मेलेनेशिया इंक्लूड्स द आइलैंड पपुआ न्यू गिनिया, तो पपुआ न्यू गिनिया इसमें मेलेनेशिया में इंक्लूड है, और वनातू, न्यू कैलिडोनिया, सोलोमन आइलैंड, तो इनको आपको याद रखना, मैंने पहले ही बताया था आपको कि वनातू, न्यू कैलिडोनिया जो कि फ्रांस का है, सोलोमन आइलैंड एंड सम स्मॉलर नेबरिंग आइलैंड, ये मेलेनेशिया में आते हैं, विच इज़ प्रोविंस ऑफ द इंडोनेशिया। काल जो इंडोनेशिया कुछ एरिया है जिनको आइलैंड बोलते हैं, इरियन जया बोलते हैं उनको। द ईस्टर्न हाफ इज इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द पपुआ न्यू गिनिया, तो ईस्टर्न हाफ जो नेशन है, मैंने बताया था कि ईस्टर्न पपुआ न्यू गिनिया है जो बटा हुआ है, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको दोबारा से, तो ये पपुआ न्यू गिनिया है, तो ये मेलेनेशिया का ही पार्ट है। सोलोमन आइलैंड यहाँ पे आ गया, तो तुवालू आ गया, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, वनातू आ गया, ये सारा मेलेनेशिया का पार्ट है। फिजी है, टोंगा है, तो आगे चलते हैं। तो यही एक अच्छा तरीका है जिससे आप ज्योग्राफी को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो न्यू कैलेडोनिया किसके अंडर है, फ्रांस के अंडर है। एंड वनातू इज आल्सो नोन एज दी, वनातू को क्या मानते हैं, हेब्राइड्स बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 1980, तो 1980 में इंडिपेंडेंट बन गया था। पोर्ट विला इज द कैपिटल ऑफ वनातू, तो पोर्ट विला क्या किसकी कैपिटल है, वनुआतू, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि वनातू की कैपिटल कौन सी है, पोर्ट विला। एंड द सोलोमन आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन पपुआ न्यू गिनिया, तो सोलोमन आइलैंड को बांटा गया है, पपुआ न्यू गिनिया एंड द इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द सोलोमन आइलैंड, तो एक तो हो गया पपुआ न्यू गिनिया इसका पार्ट, और दूसरा हो गया सोलोमन आइलैंड। ऑल द मेलेनेशिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो इक्वेटर के तो साथ में है, इक्वेटर बीच में है, और ये कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसके बीच में रहता है। ये माइक्रोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। माइक्रोनेशिया रीजन इज इनकम्पासिंग, माइक्रोनेशिया क्या है, 5 सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन, यहाँ पे 5 इंडिपेंडेंट नेशन है। द फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, एक तो मतलब एक कंट्री का नाम है फेडरल स्टेट ऑफ द माइक्रोनेशिया, पलाऊ, किरीबाती, मार्शल आइलैंड एंड नाउरू, एज वेल एज 3 यूएस टेरिटरी इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न मराइना, तो 3 यूएसए की जो टेरिटरी है वो भी बोलते हैं नॉर्दर्न मराइना बोलते हैं आइलैंड, एंड मराइना आइलैंड, ग्राम एंड वेक आइलैंड, तो ग्राम जैसे चना बोलते हैं, मान लो इसको याद रख सकते हैं आप। वेक आइलैंड है या मरियाना है, तो ये 3 तो हो गए इसके यूएसए के, किरीबाती, मार्शल आइलैंड एंड नाउरू एंड माइक्रोनेशिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। देखो हमने क्या बात की है, नाउरू, माइक्रोनेशिया में कौन कौन से, नाउरू है, और देखो वेक आइलैंड यूएसए का है, मिडवे आइलैंड यूएसए का है, एंड जो मरियाना आइलैंड ये यूएसए का, 3 तो इसमें आ गई, ये गुआम आ गया यूएसए का है ये भी, और सैपन भी यूएसए का है, माइक्रोनेशिया आ गया, पलाऊ आ गया, और मार्शल आइलैंड आ गया, तो ये 6 एरिया हैं। यहाँ के आगे चलते हैं। Yap and Chunk and Pohnpei and Korsei are the फेडरल स्टेट ऑफ द माइक्रोनेशिया, ये भी क्या है, अलग अलग स्टेट हैं। यप, चुंक, पोनपेई एंड कोसरे आर द फेडरल स्टेट ऑफ द माइक्रोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये मतलब ऐसे फैले हुए हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये इनके नाम है याप, चंक, पोनपेई एंड कोसरे। याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कैसे हैं। टुगेदर द स्टेट्स कंप्राइज अराउंड, मतलब ये स्टेट में क्या है 607, मतलब 607 आइलैंड हैं दैट कवर ए लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ द 2700 किलोमीटर।
जस्ट नॉर्थ टू द इक्वेटर है। 1991 में कैरोलिना एंड सम अदर आइलैंड टुगेदर फॉर्म माइक्रोनेशिया। कैरोलिना है जो कैरोलिना आइलैंड है या उससे कुछ आइलैंड मिले, उन्होंने माइक्रोनेशिया बना दिया था। एंड गोट द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, और उनको यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिल गई थी। गुआम मैंने बताया था कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द माइक्रोनेशिया है। सोइल इज वेरी फर्टाइल एंड ऑफ दिस आइलैंड, तो इसकी गुआम की बहुत उपजाऊ भूमि है। न्यूक्लियर टेस्ट होता है यूएसए का यहाँ पे वेपन्स इन बिकनी अटोल, बिकिनी अटोल पे होता है, एंड मार्शल आइलैंड पे, मार्शल आइलैंड का बिकनी अटोल है। पोलिनेशिया, पोलिनेशिया क्या है? पोलिनेशिया आइलैंड इज ए स्प्रेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द मेलेनेशिया। तो पोलिनेशिया का मैंने बताया था जो ईस्ट में फैला हुआ है मेलेनेशिया के एंड माइक्रोनेशिया के ईस्ट में। तो इधर ये माइक्रोनेशिया है, ये मेलानेशिया है, ये इधर पोलिनेशिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है ये आपका। देयर आर मैनी आर्कियोपेलेगोज, यहाँ पे मतलब आर्कियोपेलेगो किसको बोलते हैं? जो पानी से घिरा हुआ था, आर्कियोपेलेगोज इन दी पोलिनेशिया। हवाई आइलैंड है जो हवाई, समोआ, टोंगा, टुवालू, ईस्टर्न किरिबाती आर दी ऑफ देम। तो किरिबाती, टुवालू, टोंगा, समोआ, हवाई, इसमें आर्कियोपेलेगो आते हैं। द पोलिनेशियन पीपल कंसिस्ट ऑफ वेरी एथनिक ग्रुप दैट स्पीक्स पोलिनियन लैंग्वेज। तो पोलिनेशियन लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ के आदमी। ए ब्रांच ऑफ ओशियनिक लैंग्वेज एंड इनहेबिटेंट ऑफ द पोलिनेशिया। नेटिव पोलिनेशियन पीपल ऑफ द न्यूजीलैंड एंड हवाई आइलैंड माइनॉरिटीज इन देयर होमलैंड। तो नेटिव यहाँ के जो पोलिनेशियन हैं वो कम मात्रा में रहते हैं यहाँ पे। हवाई आइलैंड इज़ दी 50 स्टेट ऑफ दी अमेरिका, जो 50 स्टेट हैं जो अमेरिका के, उनमें से एक है हवाई आइलैंड। टोंगा आइलैंड गोट इंडिपेंडेंस इन 1970, 1970 में टोंगा को इंडिपेंडेंस मिला था एंड बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन 1919। टुवालू इज ए ग्रुप ऑफ 9 टाइनी आइलैंड इन दी साउथ पैसिफिक। टुवालू में क्या है? छोटे छोटे 9 आइलैंड है एंड 5 ऑफ आइलैंड्स आर दी कोरल अटोल्स। उनमें से 5 क्या है? कोरल अटोल्स हैं। कोरल तो मैंने बता दिया कि जो समुद्री जीव है जो पॉलिप्स पे जिंदा रहता है, अपना उन पे भोजन बनाता है, और उनका एक माउंट सा बहुत बड़ा गट्ठा लग जाता है, उसको अटोल बोल देते हैं, मतलब धरती ऊपर आ जाती है वो। 4 कंसिस्ट ऑफ द लैंड राइजिंग फ्रॉम द सी बेड। तो 4 जो सी बेड से ऊपर हुए हैं, तो इनमें आपके टुवालू आइलैंड है। फॉर्मली नोन एज अलीस आइलैंड, इनको पहले अलीस आइलैंड बोलते थे। पोलिनेशियन आइलैंड नेशन इज लोकेटेड ऑन इन द पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन में है, मिडवे बिटवीन द हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया, हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ये पोलिनेशियन। द टोटल लैंड एरिया ऑफ आइलैंड इज टुवालू इज 26 किलोमीटर, 26 स्क्वायर किलोमीटर है। द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ टुवालू वर दी पोलिनेशियंस, पोलिनेशियन बोलते हैं जो टुवालू में सबसे पहले आए थे। टुवालू बिकेम फुल्ली इंडिपेंडेंट विद द कॉमनवेल्थ ऑन 1 अक्टूबर 1978। इंडिपेंडेंट हो गए थे 1978 में, और 5 सितंबर 2000 को टुवालू बिकेम 189th मेंबर ऑफ द यूएस का मेंबर बन गया था। फुनाफुटी इज़ द कैपिटल ऑफ टुवालू। तो क्वेश्चन आ सकता है टुवालू की कौन सी कैपिटल है? फुनाफुटी। और ये 9 आइलैंड का कम्बिनेशन है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। किरिबाती, किरिबाती क्या है? ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ किरिबाती इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन है इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के सेंटर में है। 33 अटोल है इसमें छोटे छोटे 33 अटोल का कम्बिनेशन है, एंड रीफ आइलैंड एंड 1 रेज कोरल आइलैंड। तो एक कोरल आइलैंड भी है जिसका नाम है बनाबा। किरिबाती बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूके इन 1979, 1979 में ये इंडिपेंडेंट हो गया था यूके से। किरिबाती इज ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। आल्सो बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, 1999 में बन गया था। साउथ तरावा इज द कैपिटल ऑफ किरिबाती। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किरिबाती कैपिटल कौन सी है? साउथ तरावा। दिस आइलैंड डिस्पर्स विद थ्रू 289 आइलैंड ग्रुप, मतलब 289 आइलैंड है जिसको 3 आइलैंड ग्रुप में बांट दिया गया है। कौन कौन से आइलैंड ग्रुप बना दिए? गिलबर्ट, फोनिक्स एंड लाइन आइलैंड। किरिबाती कुड बी द फर्स्ट कंट्री टू बी एलिमिनेटेड बाय द क्लाइमेट चेंज ओइंग टू राइजिंग सी लेवल। तो इसने बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट किरिबाती आइलैंड लेके आए थे ना, क्योंकि इनको डूबने का खतरा है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन IPCC, जो इंटरनेट गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज पे लगता है, सी लेवल कुड राइज टू 50 सेंटीमीटर बाई 2100, मतलब 2100 तक 50 सेंटीमीटर पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बर्फ़ पिघलेगी और सी लेवल बढ़ जाएगा। इंडेंजरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल आइलैंड लाइक किरिबाती डाउट में है कि भाई हम ख़त्म हो सकते हैं। तो अभी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो जिलांडिया बोलते हैं, जिलांडिया। साइंटिस्ट हैव अनाउंस दैट दे आर मैप द शेप एंड साइज ऑफ द जिलांडिया।
एंड 8 कॉन्टिनेंट अंडर द न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के नीचे 8 कॉन्टिनेंट हैं। द सराउंडिंग विच कन्फर्म्ड इन 2017, 2017 में कन्फर्म हो गई थी। जेलेंडिया एरिया इज नियर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बट ओनली 6% ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अबव सी लेवल, मतलब इतना एरिया उसका बट 6% ही जो सी लेवल से ऊपर है, तो इनको नया नाम दे दिया गया है जेलेंडिया। तो ये आगे क्वेश्चन बन सकता है कि जेलेंडिया क्या है। ये न्यूजीलैंड के नीचे ही आइलैंड है, जैसे माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में होगा ओशियाना के बारे में, यही ओशियानिया कॉन्टिनेंट का सारा सब कुछ है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।